वैश्विक कर्ज चुपचाप रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच गया है। सरकारों, कंपनियों और यहां तक कि घरों पर भी पहले से कहीं ज्यादा कर्ज है। लेकिन यह वैश्विक कर्ज आखिर है क्या? यह इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है और हमारे भविष्य के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? इस वीडियो में हम वैश्विक कर्ज के छिपे हुए संकट की पड़ताल करेंगे। कर्ज एक उधार लिया गया पैसा है जिसे ब्याज के साथ चुकाना होता है। वैश्विक कर्ज दुनिया भर की सभी सरकारों, व्यवसायों और घरों का कुल उधार है। आज तक वैश्विक कर्ज $300 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया है, जो विश्व अर्थव्यवस्था के आकार से 3 गुना से भी ज्यादा है। कर्ज हमेशा से मौजूद रहा है, लेकिन पिछले 50 सालों में इसमें भारी उछाल आया है। 1970 के दशक में कई देशों ने औद्योगिकरण के लिए भारी कर्ज लिया। 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान सरकारों ने बैंकों को बचाने के लिए कर्ज लिया। कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य प्रणालियों और संघर्ष कर रही अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देने के लिए खरबों का कर्ज लिया गया। हर संकट ने कर्ज की और परतें जोड़ दी, जिन्हें कभी पूरी तरह से चुकाया नहीं गया। आज सबसे बड़े कर्जदार उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अकेले पर $34 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्ज है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय कर्ज है। जापान का कर्ज उसकी जीडीपी का 250% से भी ज्यादा है। इस बीच चीन, भारत और ब्राजील जैसे उभरते बाजार भी रिकॉर्ड स्तर पर कर्ज ले रहे हैं। देश कई कारणों से पैसा उधार लेते हैं। सड़कें और स्कूल बनाने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए, या जब कर राजस्व पर्याप्त नहीं होता है तो बस वेतन देने के लिए। व्यवसाय विस्तार के लिए उधार लेते हैं और घर, कार या शिक्षा के लिए परिवार उधार लेते हैं। कर्ज अगर सही तरीके से प्रबंधित किया जाए तो विकास को गति दे सकता है, लेकिन जब यह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो यह खतरनाक हो जाता है। बहुत ज्यादा कर्ज गंभीर जोखिम पैदा करता है। कर्ज चुकाने के लिए सरकारों द्वारा पैसा छापने से महंगाई बढ़ती है। जब विदेशी निवेशक विश्वास खो देते हैं तो मुद्रा गिर जाती है। कर्ज का जाल, जहां देश सिर्फ पुराने कर्ज चुकाने के लिए उधार लेते हैं। सामाजिक अशांति, क्योंकि लोगों को ज्यादा करों और कम सेवाओं का सामना करना पड़ता है। कर्ज संकट को हल करने के लिए देशों को कई रणनीतियों के मिश्रण की जरूरत है। समझदारी से खर्च, ज्यादा राजस्व, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कुछ मामलों में कर्ज माफी। लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है और समाधान राजनीतिक रूप से कठिन है। कर्ज हमेशा बुरा नहीं होता। यह प्रगति और अवसर को फंड कर सकता है, लेकिन अनियंत्रित कर्ज एक टिक टिक करते टाइम बम की तरह है। दुनिया के सामने अब एक विकल्प है। इसे समझदारी से प्रबंधित करें या संकटों से भरे वित्तीय भविष्य का जोखिम उठाएं। सवाल बना हुआ है, मानवता कौन सा रास्ता अपनाएगी? और हिंदी भाषा में वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और भविष्य में ऐसे ही वीडियो के लिए इस छोटे क्रिएटर का समर्थन करें प्लीज।